भारत की पवित्र भूमि पर कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन अगर बात भक्तों की अटूट आस्था और चमत्कारी अनुभवों की हो तो माता वैष्णो देवी का धाम सबसे ऊपर आता है। ये वो स्थान है जहां श्रद्धा और समर्पण की शक्ति हर भक्त के हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। ये यात्रा केवल पहाड़ों को पार करने की नहीं, बल्कि आत्मा की एक अनूठी यात्रा है, जहां श्रद्धालु भक्ति और विश्वास की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। प्यारे भक्तों को जय माता दी। जगत की पालनहार माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माता रानी का ये अलौकिक और दिव्य दरबार जम्मू के कटरा शहर में स्थित है, जहां माता रानी त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है। माता रानी का बुलावा मिलते ही करोड़ों भक्त इस चमत्कारी दरबार में दर्शन कर अपनी सभी मुरादों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, दर्शन के लिए RFID कार्ड कहां और कैसे बनवाए, यात्रा करने का सही तरीका क्या है, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोप, हेलीकॉप्टर, इनके क्या रेट्स हैं, माता रानी के दर्शन करने के बाद में आप और कहां घूम सकते हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो वैष्णो देवी यात्रा की टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं। आज एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। बात करें ट्रेन की तो आपको आना होगा जम्मू। यहाँ पर वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं, जहां से आपको कटरा के लिए हर 10 मिनट मेमसेस मिल जाएंगी। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 52 किलोमीटर की है और नरी बस में आपसे 100 रुपए का चार्ज लेते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा। सामने ही आपको माता रानी का प्यारा सा पर्वत दिखाई दे जाएगा, जिसको देखकर आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, कटरा में फुवारा चौक मेन सेंटर पॉइंट है। यहीं पर बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड बने हुए है। साथ ही कटरा की मेन मार्केट भी सामने है। आप फवारा चौक के 100 रुपए से मीटर रेंज में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल होटल्स की स्टार्टिंग 600 रुपए से हो जाती है। 700 रुपए से 800 रुपए के बजट में आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाएगा। वही 500 रुपए से के बजट में आप बहुत ही अच्छा एसी रूम ले सकते हैं। वही आपको कटरा में 3000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए तक के बजट के रूम्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर चाहें तो मंदिर ट्रस्ट के निहारिका भवन में भी रूम ले सकते हैं। यहाँ इसके अलावा निहारिका बेड मिल जाएगा। साथ में आपको लॉकर फैसिलिटी भी मिलती है। सबसे अच्छा रहता है आप पहले से मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ प्रदर्शन और यात्रा का सही तरीका क्या है। यात्रा की शुरुआत माता वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से शुरू होती है, जो जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कटरा में पहुंचने के बाद भक्त माता के दरबार की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्रा कुल 13 किलोमीटर लंबी होती है और इसमें भक्त पैदल, टट्टू, पालकी या इलेक्ट्रिक वाहनों का सहारा ले सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, मन और आत्मा भी मां के दर्शन की लालसा से भर जाते हैं। यात्रा और चढ़ाई करने से पहले आपको RFID कार्ड बनवाना होता है, जो चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है। आप इस RFID कार्ड को जम्मू रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड के पास में या ताराकोट मार्ग पर भी बनवा सकते हैं। आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और ये सभी को बनवाना जरूरी होता है और ये फ्री में बनता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यात्रा और चढ़ाई की। दोस्तों, माता रानी केव वन तक पहुंचने के लिए 2 प्रमुख मार्ग है, एक पुराना बाणगंगा मार्ग और दूसरा नया ताराकोट मार्ग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाणगंगा मार्ग की। आप कटरा से ऑटो या पैदल यात्रा करते हुए बाणगंगा चेक पोस्ट के पास में आ जाइए। सामने ही आप बाणगंगा चेक पोस्ट देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका सारा सामान और RFID कार्ड चेक किया जाता है। फिर उसके बाद में आप बाण गंगा मार्ग पर आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप पैदल चढ़ाई करने में असमर्थ है तो आप यहाँ पर घोड़ा, पिट्ठू और पालकी के माध्यम से भी जा सकते हैं। यहाँ पर प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं। आप लोग इन्हीं काउंटर से बुकिंग करें। सभी रेट्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन सभी के रेट्स की बात करें तो घोड़े
वाले बाणगंगा से अर्धकुमारी तक का चार्ज करते हैं पालकी वाले बाणगंगा से। अर्धकुमारी तक 100 किलो तक के वजन के लिए। ऊपर वजन के लिए 1900 रुपए का चार्ज करते हेमंगंगा मार्ग से भवन तक के लिए 100 किलो वजन तक के लिए 450 रुपए, और इससे ऊपर के वजन के लिए 300 रुपए का चार्ज करते हैं। पिट्ठू कैरेट की बात करें, जिसे वॉक अरिया ट्रॉल भी कहते हैं, बाणगंगा से अर्धकुमारी के लिए और बाणगंगा से भवन तक के लिए 500 रुपए का चार्ज करते हैं। यात्रा करते हुए मात्र आप 500 मीटर आगे बढ़ेंगे, यहीं पर गुलशन कुमार जी का भंडारा है। आप भंडारे में प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, इस मार्ग पर दोनों साइड दुकानें हैं, तो आपको खाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ मार्ग पर जगह सीढ़ियां भी बनी हुई है। अगर आप एकदम फिट है तभी सीढ़ियों का प्रयोग करें, क्योंकि सीढ़ियों में बहुत ही जल्दी थकान आ जाती है। लेकिन इस मार्ग पर घोड़े भी चलते हैं, जिससे पैदल यात्रियों को बहुत परेशानी भी होती है। तो चलिए, सब 55 किलोमीटर यात्रा को पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं अर्धकुमारी मोड़ पर। दोस्तों, यहाँ से एक रास्ता ऊपर की तरफ अर्धकुमारी को जाता है, वही दूसरा रास्ता सामने की ओर हिमकोटी मार्ग होते हुए वैष्णो देवी भवन को जाता है। तो थोड़ी सी और चढ़ाई करते हुए अब हम लोग आ चुके हैं माता अर्धकुमारी गुफा के पास में। दोस्तों, यहाँ पर हमेशा 10 से 12 घंटे का वेटिंग टाइम रहता है। सबसे अच्छा रहेगा आप अपने ग्रुप का वेटिंग टाइम लेकर पहले वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लीजिए, और वापसी के टाइम पर आप माता अर्धकुमारी जी के दर्शन कर सकते हैं। वही यहाँ पर जब तक सीजन रहता है, तो यहाँ पर 36 से 48 घंटे का आपको वेटिंग टाइम मिलेगा। इसीलिए बहुत से भक्त सीधे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए, अब हम लोग फिर से हिमकोटी मार्ग पर आ जाएंगे। दोस्तों, हिमकोटी मार्ग बहुत ही अच्छा मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग पर घोड़े नहीं चलते हैं, साथ ही साथ इस मार्ग पर चढ़ाई भी एकदम नॉर्मल है। दोस्तों, जो नया ताराकोट मार्ग है वो यही हिमकोटी मार्ग पर आकर मिलता है। तो आगे की यात्रा करने से पहले अब हम लोग बात करेंगे नए ताराकोट मार्ग की। आप कटरा चौराहे से पैदल या ऑटो के माध्यम से ताराकोट मार्ग पर आ जाइए। ये मार्ग पैदल यात्रियों के लिए सबसे अच्छा मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग पर घोड़े नहीं चलते हैं। मार्ग को बहुत ही साफ सुथरा और चौड़ा बनाया गया है। पूरे ही रास्ते जगह जगह पीने के लिए गर्म और ठंडा पानी भी मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर टॉयलेट की भी बहुत ही अच्छी सुविधा मिल जाएगी। इस मार्ग पर चढ़ाई एकदम नॉर्मल है और जगह जगह सीढ़ियां भी बनी हुई है। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थान आते हैं, जैसे कि बाणगंगा, अर्धकुमारी गुफा और संजीवनी कुंड। अर्धकुमारी गुफा में मां ने 9 महीनों तक तपस्या की थी, और ये स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मुख्य गुफा में मां वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, जो मां महाकाली, मां महालक्ष्मी और मां महासरस्वती के प्रतीक हैं। भक्त जब इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो उनकी सारी थकान और कष्ट मिट जाते हैं, और केवल भक्ति और श्रद्धा का अनुभव होता है। यात्रा के दौरान खाने पीने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। जगह जगह लंगर और भोजनालयों में श्रद्धालुओं को प्रसाद रूप में भोजन मिलता है। यहाँ राजमा चावल, कढ़ी चावल और हलवा प्रसाद के रूप में विशेष रूप से परोसे जाते हैं। माँ के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। ये यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो मन, शरीर और आत्मा को एक नई दिशा देता है। जय माता दी। माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। अगर आपने अभी तक ये यात्रा नहीं की है तो एक बार जरूर जाएं और इस अद्भुत अनुभव को महसूस करें।